चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कार्यकारी समूह बोला जाता है। और पहला फंक्शनल ग्रुप जो भेटाएगा वो एमाइन भेटाएगा। कौन? एमाइन। एमाइन फंक्शनल ग्रुप एमाइन का होता है NH2 और इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम लिखाएगा एमाइन। ब्रांच में अभी नाम नहीं लिखिएगा जब तक हम आदेश ना दे दें। ब्रांच में इसका नाम नहीं लिखिएगा। अभी ब्रांच में इसका नाम नहीं लिखिएगा। ब्रांच में इसका नाम एमिनो एक आता है। हम जब बोलेंगे इसका नाम ब्रांच में अब लिखाएगा उसी समय लिखिएगा। और अभी इसका नाम हमेशा सेकेंडरी सफिक्स में लिखना है। ओके, एक एग्जाम्पल नंबर 1 CH3CH2 NH2 CH2CH3 IUPAC नेम इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे इसका। लंबा कार्बन का सबसे मेन चेन लेंगे। दूसरा नंबर रूल पोजीशन देंगे। पोजीशन अब उधर से देंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। ब्रांच नहीं है, काट कोट। कितना कार्बन है? 4। 4 को रूट वर्ड में ब्यूट कहती है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE और सेकेंडरी सफिक्स 2 पर है तो 2 पर है तो 2 लिख दिए। और सेकेंडरी सफिक्स में NH2 का नाम क्या होता है? एमाइन, तो लिखेंगे 2 एमाइन। अब ये A से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंडरी सफिक्स A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करेंगे? हटा देंगे और जोड़ करके लिखेंगे ब्यूट N2 एमाइन। एक नोट में लिखते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन सा वर्ड से स्टार्ट होने के बाद प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को हटा देते हैं। ये बातें नोट में यहां लिख देते हैं, नोट के रूप में। If secondary suffix start with letter A, I, O and Y, then eliminate मतलब हटाना, रिमूव करना, रिमूव इंड लेटर मतलब अंतिम लेटर, इंड लेटर ऑफ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करना है? हटा देना है। एग्जाम्पल CH3 NH2, यहां Cl है, CH2 CH3, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले लंबा कार्बन का मेन चिन्ह लेंगे। दूसरा नंबर रूल ब्रांच पहचानेंगे। ब्रांच में Cl का नाम क्लोरो होता है। पोजीशन उधर से देना जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो।
मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं देखो, ये हुआ 2, 3, 4, 5। आयुपिक नेम इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच 3 पर है तो 3 क्लोरो, और कोई ब्रांच में नहीं है। 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है ANE। सेकेंडरी सफिक्स कहां पर है? 2 पर, तो 2 NH2 का सेकेंडरी सफिक्स में नाम होता है एमाइन। अब ये से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे और जोड़ करके लिखेंगे। वही नोट में लिखल है कि यदि सेकेंडरी सफिक्स ए, ई, आई, वो, एंड वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। ओके, इस तरह से क्या करना है? इसका नाम लिखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है, NH2 CH2 और NH2 इस तरह से लिखा हुआ है। इसका एक ठो हम नाम लिख देते हैं, बाकी बात आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले लंबा कार्बन का क्या कीजिएगा? मेंशन लीजिएगा। दूसरा नंबर रूल, ब्रांच पहचानिएगा। ब्रांच नहीं है, नहीं, ब्रांच NH2 नहीं है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप में लिखाएगा। ओके, तीसरा नंबर रूल, पोजीशन देना है, उधर से देना है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। उसके बाद आयुपिक नेम इक्वल टू फॉर्मूला, ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच है क्या? नहीं, काट कोट लगा दीजिए। कितना कार्बन है मेन चेन में? 6। 6 को हेक्स कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE, और फंक्शनल ग्रुप एक 2 पर एक 4 पर है, तो 2,4 दो पीस है, तो डाई, दो तो क्या है? एमाइन, तो डाई एमाइन, डाई एमाइन। इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, 2,4 दो ट्रोय तो डाई, और इसका नाम है एमाइन। तो अब डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये को नहीं हटाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स अब डी से स्टार्ट हो रहा है। किससे किससे स्टार्ट होता है? ए, ई, आई, ओ, एंड वाई से। वो सब यदि स्टार्ट हो रहा है तब हटाते हैं हम लोग, लेकिन ये तो डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं हटाएंगे। तो नाम हो जाएगा हेक्स N2,4 दो टो है तो डाई, और एमाइन है तो लिख दीजिए एमाइन, डाई एमाइन। ओके, इस तरह से आप लोग इसका नाम लिखिएगा। CH3 NH2 CH3 CH2 CH2 CH3, और नाम लिखिएगा, ये दूसरा है। ये सब सबका नाम लिख देना है।
एक डबल बॉन्ड वाला नाम लिख देंगे और डबल बॉन्ड सीनियर है कि मेन फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, ये बातें कर लेंगे हम लोग। एक तो डबल बॉन्ड वाला नाम लिख देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम होगा। एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले लंबा कार्बन का मेन चेन लेंगे, ब्रांच पहचानेंगे, ब्रांच नहीं है। तीसरा नंबर रूल, पोजीशन उधर से देना है। अब जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना है। जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से क्या करना है, पोजीशन देना है। और आई पीक नेम इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच नहीं है काटकोट, 5 कार्बन है पेंट, और सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है 3 के सामने तो 3 E और एमाइन 2 पर है तो 2 एमाइन। अब सेकेंडरी सफिक्स ए से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे और जोड़ करके लिखेंगे पेंट 3 2 एमाइन। ये हो जाएगा आंसर। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बता देते हैं, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, नहीं तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लंबा कार्बन का मेन चेन लेंगे। दूसरा नंबर रूल, ब्रांच पहचानेंगे, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। पोजीशन उधर से देंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखो या मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से सैंपर आ रहा है। तो अब देखेंगे ब्रांच को कि ट्रिपल बॉन्ड को, तो ट्रिपल बॉन्ड सीनियर है ब्रांच से तो इधर से पोजीशन दे देंगे हम लोग। ये हो जाएगा 4 5 6 7। आई पेक नेम इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच कहां पर है, 5 पर, तो लिख दीजिए 5 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 7, 7 को हेप्ट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 के सामने है तो 2YNE। सेकेंडरी सफिक्स कहां पर है, 4 पर, तो लिखेंगे 4 एमाइन। अब सेकेंडरी सफिक्स ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई को क्या करेंगे, हटा देंगे और जोड़ करके सबको लिख देंगे एक साथ। नहीं, सबको जोड़ करके क्या कर देंगे, एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ जोड़ करके नाम लिखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल। 5 मिथाइल नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेप्ट 2
आइन, फोर एमाइन, फोर एमाइन, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्या दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ओके। इसका भी नाम लिख दीजिएगा। इसका भी नाम लिख दीजिएगा। इसका भी नाम लिख दीजिएगा। ओके ओके ओके। अब अल्कोहल पढ़ लेते हैं थोड़ा। अल्कोहल बाबा, कौन बाबा? अल्कोहल बाबा। अल्कोहल बाबा पढ़ देते हैं थोड़ा सा। अल्कोहल का नाम सुने आप लोग? क्या अल्कोहल का नाम सुने आप लोग? फंक्शनल ग्रुप, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का होता है वो एच। सेकेंडरी सफिक्स में इसका लिखाएगा ओ एल। ब्रांच में इसका नाम लिखाएगा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी लिखाता है। ब्रांच में अभी इसका नाम नहीं लिखिएगा, जब हम बोलेंगे तब लिखिएगा। अब एमाइन से सीनियर हो गया अल्कोहल, तो एमाइन का नाम अब कहा लिखाएगा? ब्रांच में। एमाइन का नाम कहा लिखाएगा? ब्रांच में। एमाइन का नाम कहा लिखाएगा? ब्रांच में। एमाइन का नाम कहाँ लिखाएगा? अब ब्रांच में। अल्कोहल भी और एमाइन दोनों रह गया, तो एमाइन का नाम लिखाएगा ब्रांच में। ओके। और अभी इसका ब्रांच में नाम नहीं लिखिएगा। अभी इसका ब्रांच में नाम नहीं लिखिएगा। अभी इसका नाम कहाँ लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स में। एग्जाम्पल CH3CHOH, CH2CH3, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले लंबा कार्बन का क्या करेंगे? मेन चेन लेंगे, पोजीशन उधर से देंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं। देखो, आयुपेक नेम इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं? ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच नहीं है, काटकोट। कितना कार्बन है? 4। 4 को ब्यूट कहते हैं। सबके भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये Na। और अल्कोहल 2 पर है, तो 2OL। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का क्या होता है? OL। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का क्या होता है? OL। लिख दिए OL। ओके, पोजीशन देख करके। अब सेकेंडरी सफिक्स O से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है O से, तो प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को क्या करना है? इलिमिनेट कर देना है। ब्यूट एन 2OL, ये नाम हो जाएगा। CH3OH,
CH2 CH2 CH3 OH OH CH2 CH3 इसका नाम लिखेंगे हम। तो सबसे पहले लंबा कार्बन का क्या करना है, मेन चेन ब्रांच पहचानना है, ब्रांच नहीं है। तीसरा नंबर रूल पोजीशन देना है, उधर से देना है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो लेफ्ट साइड से नजदीक है। उसके बाद फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच नहीं है, कितना कार्बन है, 7। 7 को कहते हैं हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है ANE, अल्कोहल एक 3 पर है एक 4 पर, तो 3,4 2 पीस है तो डाई, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एल। लिख दिए। अब डी से स्टार्ट हो रहा है तो ई को नहीं हटाएंगे और जोड़ करके लिखेंगे हेप्ट N 3,4 डाई ऑल आंसर। तो इस तरह रहेगा, तो आप लोग नाम लिख दीजिएगा, CHOH CH2OH, इसका यूपिक नेम नाम लिख दीजिएगा। ओके, अब NH2 भी प्रेजेंट है और वो H भी प्रेजेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लंबा कार्बन का क्या करेंगे हम लोग, मेन चेन लेंगे। दूसरा नंबर रूल ब्रांच पहचानेंगे, तो दोनों में से सीनियर कौन है, अल्कोहल सीनियर, तो सीनियर का नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखाएगा और जूनियर का नाम कहाँ लिखाएगा, ब्रांच में, और इसका ब्रांच में नाम एमिनो होता है। सेकेंडरी सफिक्स में एमाइन और ब्रांच में नाम एमिनो। पोजीशन उधर से देना जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो इधर से नजदीक है 4 5 6। आयुपिक नेम इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रांच प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ब्रांच 2 पर है कौन है, एमिनो। मेन चेन में कितना 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ANA, अल्कोहल है 3 पर तो 3OL। अब वो से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स के अंतिम लेटर को हटा देना है और जोड़ करके लिखना है 3 एमिनो हेक्स N 3 ऑल आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड का आप लोग क्या कीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, हम दे दे रहे हैं। जिस तरह डबल बॉन्ड का ऊपर में लिखा गया था उसी तरह से लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखना है ब्रांच में। जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से पोजीशन देना है।
इतना सारा होमवर्क है। यदि कहीं दिक्कत होगा तो कल आएंगे तो सबसे पहले पूछ लीजिएगा। ओके। यदि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है